Hello everyone, and in this video we will be revising bricks, beads and bones, the Harappan civilization. बट हम इसे जिस तरीके से आपकी बुक में जिस सीक्वेंस में ये जो चैप्टर है उस सीक्वेंस में हम इसे रिवाइज नहीं करेंगे. We will revise it in a different sequence that I'll let you know in a while. But before that, the sequence is like we have to first start with the chart that is given at the last. तो हमें सबसे लास्ट में जो चार्ट है उससे स्टार्ट करना है. जस्ट अ सेकेंड. एंड यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले मेजर पीरियड्स इन अर्ली इंडियन आर्कियोलॉजी. तो जो हम हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कस करने वाले हैं, तो हमें उससे पहले देखना है कि यहाँ पे हमें पेलियोलिथिक पीरियड देखने के लिए मिलता है, फिर मेसोलिथिक पीरियड है, एंड देन यू हैव नियोलिथिक पीरियड. ये स्टोन एज के तीन पार्ट्स हैं. स्टोन एज के बाद हमें सिविलाइजेशन वाला पीरियड देखने के लिए मिल रहा है इंडिया में, इंडियन कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट में, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन वाला पीरियड है, जिसका टाइम पीरियड अप्रोक्सीमेटली जो है वो 2600 BCE ऑनवर्ड्स हमें देखने के लिए मिलता है. डिक्लाइन पीरियड जो है अराउंड 1900 BCE हम देखते हैं. अब ये जो है लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक, अपर पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, अर्ली एग्रीकल्चर. नियोलिथिक में हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट है. चालकोलिथिक पीरियड में हमें कॉपर का यूज देखने के लिए मिल रहा है. मेसोलिथिक में हम यहाँ पे एग्रीकल्चर यूज नहीं होगा, बट टूल्स जो है यहाँ पे थोड़े डिफरेंट स्मॉल साइज के हो जाते हैं. पेलियोलिथिक में मेनली स्टोन टूल्स, बोन टूल्स देखने के लिए मिलेंगे. नियोलिथिक के साथ हमें पॉटरी का भी इन्वेंशन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है स्टार्ट हो जाता है, तो इन लोगों को अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है उनको स्टोर करने के लिए पॉट्स की जरूरत पड़ती है. तो ये खैर इस चैप्टर का जो एक तरीके से हम कह सकते हैं, हमें इस पे फोकस नहीं करना है. वी हैव टू फोकस मेनली ऑन दी हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो अब जो हम सीक्वेंस फॉलो करने वाले हैं वो हम करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि हमें पहले ये देखना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो डिस्कवरी है वो किस तरीके से हुई और किस तरीके से पता चला इस सिविलाइजेशन के बारे में, क्या इसका सिग्निफिकेंस था, कौन कौन से लोग जो है इसके डिस्कवरी में इन्वॉल्व थे. तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा बाकी जो हम टॉपिक्स करेंगे उसके कॉन्टेक्स्ट में. बट हमें सबसे पहले समझना है कि किस तरीके से डिस्कवरी होती है. अब बात ये है कि कनिंघम जो है, यहाँ फर्स्ट टॉपिक जो मेन हमें फोकस करना है, ये कनिंघम कंफ्यूजन है. पर इससे पहले हम देखते हैं ऊपर कि माउंट्स में कन्वर्ट हो गया था. रूइन जब हड़प्पन सिविलाइजेशन रूइंस में चला गया था, जब डिक्लाइन हो गया था, तो वो बेसिकली क्या है, माउंट्स में कन्वर्ट हो गया. लोग भूल गए उसके बारे में कि वहां पे कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट भी करती थी. और जो धीरे धीरे ब्रिक्स और जो मटेरियल्स, ब्रिक्स मेनली जो वहां से निकल रहे थे, तो वो दूसरी चीजों में आर्टिफैक्ट्स जो निकलते थे, तो उनको समझ में नहीं आता था लोगों को. और सॉइल इरोजन हो गया, फ्लड्स हो गए, उनके कारण कभी कभी ये चीजें बाहर आ जाती थी. और मेनली हम देखेंगे कि ब्रिक्स जो है इस टाइम पे लोग इसको निकाल निकाल के, इनफैक्ट रेलवे के कंस्ट्रक्शन में भी इस टाइम पे ये यूज किए जा रहे थे. तो ये सारी चीजें हैं जो जब लोगों को नहीं पता था कि ऐसा कुछ है वहां पे, तब लोगों ने किया. अब कनिंघम कंफ्यूजन अगर हम देखें, जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल है ऑफ ASI, दैट इज योर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ये पहले डायरेक्टर जनरल थे. इन्होंने आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशंस जो है वो स्टार्ट की इन मिड 19th सेंचुरी. मिड 19th सेंचुरी का मतलब है कि 1800 के ऑनवर्ड्स का जो बीच का समय है उस समय पे. एंड ये जो टाइम पीरियड था, यूरोपियंस और हम बोल सकते हैं कि ब्रिटिशर्स वर रूलिंग इन इंडिया. ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी इस टाइम पे. और इनका मानना था कि जितनी हम ज्यादा हिस्ट्री जानेंगे अपने कॉलोनी के बारे में, उतना ज्यादा हम बेटर इनको रूल कर पाएंगे. तो उसी एक मोटिव से ये हिस्ट्री को जानने की कोशिश कर रहे थे. और इसमें हम देखते हैं कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशंस एंड ऑल वाज दे इट वाज गोइंग ऑन. तो अब ये यूज क्या कर रहे थे, ये रिटन वर्ड यूज कर रहे थे. दैट मीन्स टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शंस जो है वो यूज कर रहे थे पता लगाने के लिए, एक तरीके से गाइड की तरह
कि कहाँ पे कौन सी साइट्स हो सकती है। कनिंघम को अगर हम देखें तो इनकी प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने ये क्यों नहीं पता लगा पाए हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, क्योंकि ये जो है इनका जो इंटरेस्ट था वो अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में था, जो हम बोलते हैं टाइम पीरियड है 6th सेंचुरी बीसी से लेके 4th सेंचुरी सीई तक का। अब ये पीरियड है तो मेनली एसोसिएटेड है महाजनपद वाले पीरियड से और उसके ऑनवर्ड्स वाले टाइम पीरियड से, और गुप्ता टाइम पीरियड तक का टाइम पीरियड है अर्ली हिस्टोरिक अगर हम बात करें, और उसके बाद वाले पीरियड से। अब ये जो अकाउंट यूज कर रहे थे चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स जो आए हैं उनके अकाउंट्स को यूज कर रहे थे 4th और 7th सेंचुरीज सी के बीच में, तो इस हमें फायान जुआनजांगे मिलेंगे टू लोकेट अर्ली सेटलमेंट्स। तो इन्होंने मेनली इन टेक्स्ट को एक तरीके से रेफर किया और तब पता लगाया। कनिंगम ने क्या किया, इन्होंने ये कलेक्ट करते डॉक्यूमेंट, ट्रांसलेट किया इंस्क्रिप्शन जो भी इन्हें इनके सर्वे के टाइम पे मिला, और जो भी इनको साइट्स पे एक्सकैवेट करने के बाद आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, और तो उन आर्टिफैक्ट्स को ही कलेक्ट करेंगे जो इनको लगता था कि उनकी कल्चरल वैल्यू, मतलब ये कॉमन आर्टिफैक्ट्स जो है, जो नॉर्मल आर्टिफैक्ट्स है, जो थोड़े अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हैं, जो नॉर्मल है, पॉट्स हो गए, सिंपल पॉट्स एंड ऑल, तो उनको ये उन चीजों को ये कलेक्ट नहीं कर रहे थे या फिर रिकवर नहीं कर रहे थे। अब साइट अगर हम बात करें कि हड़प्पन सिविलाइजेशन और हड़प्पा की जो साइट है ये मिस आउट कैसे हो गई, क्योंकि चाइनीज जो पिलग्रिम्स थे उनके टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो वो अर्ली हिस्टोरिक सिटी के बारे में उनको पता था। जब ये लोग आए थे उस टाइम तक हड़प्पन सिविलाइजेशन का नामो निशान मिट चुका था, तो वो उनके बारे में लिखेंगे नहीं। एंड इसीलिए हम देखते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा जो है, इस अलेक्जेंडर कनिंघम की जो फ्रेमवर्क इन्वेस्टिगेशन था, जो वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उसमें वो फिट नहीं होगा। एंड फिर हम देखते हैं कि हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स जो हैं इनको मिले भी 19th सेंचुरी के टाइम पे, बट कनिंघम को ये नहीं एक तरीके से उनको पता नहीं चल पाया कि कितने ओल्ड थे, कितने कितने पुराने थे। और हड़प्पन सील जो है वो कनिंघम को दिया गया था, एक इंग्लिश मैन ने दिया था, उन्होंने उसको नोट भी किया, बट फिर उसके बाद उसी टाइम फ्रेम में उसको रखते हैं जिस टाइम फ्रेम के बारे में वो अवेयर थे। और क्योंकि उन्हें लगता था कि बाकियों की तरह भी उनको लगता था कि जो हिस्ट्री है इंडिया की वो कब स्टार्ट होती है, गंगा वैली वाले रीजन से, महाजनपद वाले पीरियड से स्टार्ट होती है। अब उनका जो स्पेसिफिक फोकस था अ, एक ही टाइम पीरियड पे, और एक ही जो उनकी मेंटालिटी थी कि ये हिस्टोरिकल इंडियन हिस्ट्री जो है किस टाइम पीरियड से स्टार्ट हो रही है, तो उन्होंने सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पा को मिस कर दिया। तो ये अगर लॉन्ग आंसर टाइप में या फिर 3-4 मार्कर्स जो भी आता है उसमें अगर ये पूछे तो इस तरीके से यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि उनका जो मेन फोकस है वो किधर है और क्या वो फॉलो कर रहे थे, कल्चरल वैल्यू जो है वो उन आर्टिफैक्ट्स को ही सिर्फ रिकवर किया। ये एक अलेक्जेंडर कनिंघम का जो है मेजर पॉइंट है कि उन्हीं आर्टिफैक्ट्स को ये रिकवर करते थे जो उनको लगता था कि उनकी कुछ कल्चरल वैल्यू है। सेकेंड जो है, अब हम बात करते हैं कि न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन, पर उससे पहले हमें कुछ चीज जो है वो इम्पोर्टेंट समझनी है, दैट इज साइट्स, माउंट्स, लेयर्स। तो वो हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में।